माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखे। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कन्यादान हो गया है और सुबह के ना 3:30 बज रहे हैं। हम सब देवरानी जेठानी नहा करके तैयार हो रहे हैं। तो हमने भी रेड कलर की साड़ी डाल लिया है और हमारे देवर जी सबको पिला रहे हैं चाय। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए, सुबह की चाय पीजिए और इसके बाद जागे जाने रे ओ दादा मोरे पाँव सगले जागे जाने रे अब फोटो सोने के बागुले नारे इठौना पंखे मोरे दादा सोने के बाकुले ना रे बैठो ना पंखे फूलाई जी भरे चौचन हीरा मोती उगिन लाड़ी का दान जी भरे चौचन हीरा मोती जी दान दादा जी दादा मारे राखिया। सो गाइज पाँव पूजते समय जो मंगल गीत होते हैं वो ज़्यादातर किसी को नहीं आ रहे थे। सासू माँ को, चाची जी को और थोड़ी बहुत हम भी इन लोगों के साथ सीख रहे थे। वैसे हमारी मायके की जो माँ थी ना, इस समय तो नहीं है, भगवान जी को प्यारी हो गई हैं, लेकिन हमारी माँ को ना ये शादी वाले जितने भी मंगल गीत थे इतने अच्छे आते थे कि जब गाने लगती थी ना तो किसी को मौका नहीं देती थी। और इसके बाद हम जा रहे हैं बच्चों के पास। पूजने के बाद आपको ठंडी लग गई कर रही है और क्या। ये बच्चा पार्टी सब अभी सो रही है और अब हम लोग भी जा रहे हैं पाँव पूजने और सभी लोग बारी बारी से पैर पूजी हो रही है। आपको ठंडी लग रही है, टाइम से पूछे तुम्हारे बगल में मनु सो रहा है। कह रहे थे हमको 4 बजे जगाना, पाँव पूजना है क्या बेटे? क्यों मनु, वो के पाँव पूजना है? बहु नाचिस का नाचिस कहाँ नाचा? आए गो हम तो नहीं देखा हीरो जैसा नाच के देखा। ये नाचा है क्या? आए दोनों हाथे मटका पड़ा रहा सभी के साथ है, सौरभ के साथ है। अच्छा, फिर संदीप एक छपटा ली, दोनों हाथ पकड़ के उठा ली। बस हम लोगों के बाद अब सब पूजी हो गई ना, गांव के लोग तो पूज लिए ना। बबलू पूज गए, और कौन है ये? 2 जने गाँव के हैं, 4 ही 5 लोग तो हैं। उधर के अगुए न करिए और मामा मामी सब लोग तो पूज लिए। आपको नहीं जो माँ की उधर के नहीं। हम और ये अब दोनों लोग बैठ गए हैं पाँव पूजने के लिए। तो पंडित जी मंत्रों द्वारा पूरा विधि विधान से पूजा करवाने के बाद ही पैर पूजी शुरू होती है। लेकिन इधर साइड ना पाँव पूजना कहा जाता है, बांदा साइड ना पैर पूजी बोला जाता है। तो भाषा ना दोनों तरफ की मिक्स हो जाती है। और कल के ब्लॉग में ना हमारी बहनों ने किसी ने कमेंट किया था कि दीदी हमेशा आप घूमते रहते हो, तो ये हमारे ससुराल में ही यानी नंद रानी की शादी हो रही है, तो यहाँ तो 10-15 दिन हम लोगों को रुकना ही रुकना है। और रहते तो लखनऊ में है लेकिन ससुराल अपनी कुंडा के पास ही है ना, महामाया धाम यानी बबुल्लापुर है, तिवारीपुर, तो ये पास में ही हमारी ससुराल है। तो और चाचा की लड़की की ही शादी हो रही है, यानी हमारी जॉइंट फैमिली है। जैसे मायके में पूरी जॉइंट फैमिली है, 60-70 लोगों का परिवार है, वैसे ही हमारे ससुराल में भी इतने लोगों का ही पूरा परिवार है। तो सभी ने पाँव पूज लिया, अब हम भी दोनों लोग पाँव पूज लेते हैं। और कभी कभी ना ऐसे वैसे कमेंट आ जाते हैं। किसी ने कमेंट किया कि मीना के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है, मीना बहुत गुमसुम रहती। ऐसा कुछ नहीं है, किसी किसी की ना कुछ आदत सी होती है कभी मुस्कुराते रहना। ज़्यादातर हमारी आदत है ना हमेशा मुस्कुराते रहना। कुछ हमारी देवरानियां हैं ज़्यादा नहीं मुस्कुराती हैं, सिर्फ बोलती ही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसे कमेंट डालते हो, कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, खूब करिए। और रही मीना के हस्बैंड की बात कि मीना के हस्बैंड नहीं दिखते हैं, तो हमारे इतने देवर हैं, एक एक को पहचान कराना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि हम लोग भी ना 7-8 देवरानी जेठानी हैं, तो हम एक एक को अगर पहचान कराने लगेंगे ना तो आप ही लोग कहोगे कि हमेशा
एक एक की पहचान कराती रहती, जब देखो तब नाम बोलती रहती है। इसलिए पहचान कराना कोई ज़रूरी थोड़ी है। और आप हमारी देवरानी जेठानियों को सबको तो समझ ही लिए होंगे, क्योंकि पूरे एक हफ्ते से ससुराल के ब्लॉग आप लोग देख रहे हो और पूरा एंजॉय कर रहे हो। और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपनी बुआ और दीदी को बहुत प्यार दे रहे हो। और ऐसे ही प्यार स्नेह देते रहिएगा, आप लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहेगा। माता रानी सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। और अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं आप लोग कहोगे कि जब देखो बहुत ही बोलती रहती है। पाँव पूजने के बाद ना पंडित जी को और ना उनको सबको दक्षिणा दिया जाता है, तो यहाँ पर हम दे रहे हैं। आप लोग भी थोड़ी बहुत मंगल गीत सुनिए। पाँव पूजने के बाद ना तो सभी को नाश्ता भी मिल रहा है। और नाश्ते में क्या है तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, गुलाब जामुन है और खोए वाली बर्फ़ी है और इसके बाद कुल्हड़ वाली चाय है। तो गाइस आप लोग भी पीजिए। और सच बताए ना, इतना अच्छा लगता है अपने गांव में ना, इतना आनंद है कि जब देखो तो कुल्हड़ वाली चाय मिलती रहती है। और हमको ना तो चाय तो बहुत ही पसंद है। वैसे ठंडियों में तो चाय किसको नहीं पसंद होगी, सभी को होगी। अब शुरू हो गए हैं फेरे, तो आप लोग भी फेरे खूब अच्छे से एंजॉय करिए। फेरे भी पड़ते जा रहे हैं और यहाँ पर भाई ना लावा परोस रहे हैं। अगर आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं हमको तो नहीं पता, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और क्या ऐसे ही रीति रस्मों के साथ आप लोगों के यहाँ भी शादियाँ होती हैं? और हम देवरानी जेठानी ना तो ढोलक लेकर के बैठ गए हैं, थोड़ी बहुत हम लोग भी मंगल गीत गा रहे हैं, आप लोगों को भी सुना रहे हैं। गौनई नहीं करती है, हंसती है। फेरे पूरे होने के बाद ना तो दूल्हा और दुल्हन यहाँ आ जाते हैं जहाँ पर कोहबर सजाया गया है। तो हमारे यहाँ ना बुआ ऐसे दीवार में सब सजाती हैं और थाली में घी है, शक्कर है, सब रखा जाएगा। इसके बाद दूल्हा दुल्हन वही थाली को ले करके यहाँ से पूरा नहलाएंगे। और बड़े बताते हैं तो हमारी सासू माँ आ गई हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। और ये देखिए घी शक्कर थाली में रख दिया गया है, जोत भी जला लिए हैं। और आप लोग भी थोड़ी सुनिए कि हमारी सासू माँ क्या बता रही हैं। वो सलाई दीजिए उनको, सलाई, सोने वाली सलाई। दीदी वहन तो अच्छा ये सोने की सलाई से मिलाई है। चीनी साहे थोड़ा रहा थे दीदी, पिघला के जीरा चढ़ा दीजिए भैया, चढ़ा दीजिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दीजिए अच्छे से, बस बहुत बढ़िया है। ये है तो घी थोड़ा टिकरा दीजिए। अरे उसमें से ना करिए, वहीं से पिघला लीजिए दीदी, इसको थोड़ा 2 मिनट पिघला लाइए ना। चीनी हटा दो, नहीं नहीं नहीं, वो 2 मिनट पिघल जाएगा ना। यही दिया जाता है थाली करके तब खिलाया जाता है। लोग करेंगे ना, ऊपर से रश्मि हाँ हाथ आगे पास से। बेटा ये कर देगा, रश्मि हाथ लगाया खाली। भाभी आप हाथ छोड़िए, छोड़ दे सो बार। अरे पूरे मकान है उधर का रश्मि इधर। हाँ पूरे ये चीनी भर देंगे, चीनी नहीं चल।
तो आप लोगों ने देखा ऐसे होती है कोहबर की पूजा। और सच बताए ना, कुछ रस्में ऐसी होती है ना कि लिख करके रखना चाहिए। कभी बड़े बताते हैं, कभी छोटे बताते हैं, और जब इतने लोग बताने लगते हैं ना तो जो खुद पूजा करने वाले होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि करें तो करें क्या। और इसीलिए ना हम बहुत ध्यान से देखते जा रहे हैं कि ये सब पूजा कैसे क्या होती है। और सासू माँ ने भी ना हमारी, अब उनको कम याद रहता है ना, इसीलिए वो भी भूल जाती हैं। तो यहाँ पर कोहबर की पूजा हो गई। इसके बाद ना अब हम सब लोग ना फिर से मंडप के नीचे आ गए, यानी दूल्हा दुल्हन, और ये डलिया में ना चावल और चने की दाल है, गुड़ है, कुछ ऐसे करके रखा जाता है। 7 बार दूल्हे राजा दुल्हन के कोंछा में देंगे और इसके बाद दुल्हन भी दूल्हे राजा के कोंछा में देंगी। कुछ यहाँ की अलग सी रस्में हैं, लेकिन हर जगह की ना अलग अलग रस्में होती ही हैं। और इसके बाद ना हम नंद रानी के पैरों में बिछिया दबाएंगे। तो हमारे बांदा साइड ना जिस समय फेरे होते हैं उसी समय पैरों में बिछिया दबाया जाता है, लेकिन यहाँ ना कोहबर की पूजा करने के बाद ही पैरों में बिछिया दबाया जाता है। तो ये भी यहाँ की रस्में थोड़ी सी अलग सी है। और इसके बाद ना बिछिया दबाने के बाद ना तो भाभी को बहुत कुछ मिलने वाला है। आप देखिए हमको क्या मिल रहा है। तो जैसे ही मिलता है ना वैसे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और भाभी के मन में ना तो लड्डू फूट रहे हैं। वैसे सच बताए ना, आप लोगों से हंस रहे हैं। हमको तो लग रहा था कि हमारी छोटी जो हमसे देवरानियां हैं वो जाकर के बिछिया दबाएं, लेकिन हमारी देवरानी बोली कि नहीं, आप दवाई भौजाई को मिला है गिफ्ट। देख सकते हैं साड़ी ये है और इसमें मनी भी है। देखिए बहुत सुंदर साड़ी है। अजी ने तो दिखा दी है सबको, हम भी चाची लोगों को अपनी साड़ी दिखा दें। अच्छी साड़ी एक प्लेट है, मुझे भी इसी में रखा लो, चाहे इसी में रखा लो, मैं ज़्यादा। शादी की पूरी रस्में हो गई और बाराती सब लोग नाश्ता कर लिए। अब हम सब लोग आ गए हैं नाश्ते के लिए। तो नाश्ते में क्या है अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। सुबह के 9:30 बज रहे थे। वैसे भी पूरी रात के सब लोग जगे हुए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत नाश्ता तो करना ही करना है, क्योंकि लड़की की विदाई के बाद ना तो फिर कोई पूरा दिन नहीं खाता। नाश्ते में आप लोगों ने देखा कि ब्रेड पकौड़े हैं और दही बड़े हैं, आलू बंडे हैं, चटनी है और क्या इमरती है। तो हम देवरानी जेठानी सब लोग थोड़ी थोड़ी नाश्ता कर रहे हैं। गाइस आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता करिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे यहाँ पुपुरिया वाला बाजा बज रहा है ना, तो आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करिए और यहाँ सबसे मिलिए। आप लोग यूट्यूब पे लाइव जा रहे हैं, यूट्यूब लाइव, ये देखिए। पकौड़ा है तो पकौड़ा ही खाएंगे यार। ये देखिए भाई ऐसे खाते हैं। यूट्यूब वाले और इधर देखिए हमारी नंद रानी यानी ब्यूटीफुल नंद रानी और तीनों लोग ना क्या है नाश्ते में खा रही हैं। तो यहाँ पर है गर्मा गर्म मूंग का हलवा है, इमरती है और पकौड़े हैं, वो तो आप लोगों से बता ही दिए। और गरम गरम ले। और कौन कौन बचा? इधर देख लो भाई, सब लोग खा रहे हैं। ये भी यूट्यूब पे जा रहे हैं। हम सब लोग ना दही बड़े का भी आनंद ले रहे हैं। ठंडी है लेकिन फिर भी फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग का एंड करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।